दोस्तों आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी व फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात कर अध्याय 3 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। कक्षा 10 का जो साइंस का पोर्सन है केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एग्जैक्टली आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। देखिए धातु की बात करते हैं। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? वह पदार्थ। देखिए इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अगर आपको जानना है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखिए हाई लेवल स्टडी, कहाँ पर? हाई लेवल स्टडी का जो ऑफिशियल, ठीक है, हाई लेवल स्टडी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल में, लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर के आपको इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और सर्च कर लेना है, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए वह पदार्थ, ठीक है, कौन सा? वह पदार्थ जिसके एक सिरे से, ठीक है, वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैद्युत और उष्मा पहुंच जाती है उसे धातु कहते हैं। धातु का मतलब यही होता है कि जैसे आप देखिए वाटर में भी होता है ऐसा कि आप एक ओर गर्म करते हैं दूसरी ओर पहुंच जाता है, तो वो धातु नहीं है। ठीक है, तो वाटर धातु नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा। ये नियम सब में लागू नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको ऊपर ऊपर तरीके से बता दिया गया है इसमें कि वह पदार्थ जिसकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैद्युत और उष्मा पहुंच जाती है उसे धातु कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई लोहे की छड़ हो गई, ठीक है, मान लीजिए लोहे की छड़ है, इसको हम इधर से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो क्या करता है कि हीट आपको यहाँ पर भी पहुँच आएगी, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं कि ये धातु है, धातु का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस तरीके के जो हमारे तत्व हैं या जो मटेरियल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? हमें धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अर्जेंट यानी चांदी, कापर, जिंक, एयू सोना होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी धातु एक तरीके से मेटल्स हैं। ठीक है, तो चलिए एक तरीके से और ये जान गए। और इसमें गुण होता है, देखिए जैसे जो चीज़ वाटर में नहीं आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक प्रकार की आपको इसमें चमक देखने को मिलेगी। ठीक है, और धातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण होता है। कहने का मतलब हम आपको बता दें कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती और धातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात धातुओं पीटने या आघात करने से बढ़ती हैं या फैलती हैं। अगर आप धातुओं को पीटेंगे तो क्या होंगी? फैलेंगी। तो जल को पीटते हैं तो कोई नहीं फैलता। ये चीज़ है कि जल आप उष्मा और धारा को दोनों को प्रवाहित करेगा, लेकिन शुद्ध जल रहेगा तो नहीं करेगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रहती है। उसी के कारण क्या होता है कि धारा का प्रवाह होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, जो धातु होते हैं उसके तार क्या होते हैं? बनाए जा सकते हैं। आप जल का तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। चलिए अधातु की बात कर लेते हैं, नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैद्युत और उष्मा नहीं पहुंच पाती है उसे अधातु कहते हैं। जैसे लकड़ी आप इधर आप उष्मा करेंगे तो वो जल जाएगी, इस तरफ आपकी उष्मा नहीं पहुंचेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा नहीं पहुंच पाती है उसे क्या कहेंगे? अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि। जैसे इसमें आपको एक उदाहरण तौर पर हम आपको बताएंगे, तो ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट भी एक अधातु है लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। आयोडीन भी क्या होता है? अधातु होता है लेकिन इसमें भी चमक पाई जाती है। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात पीटने पर भंग हो जाती हैं। जैसे अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं, पीटने पर क्या होती है? टूट जाती हैं। अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते, अधातुएं जो होती है उसके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। उपधातु की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उपधातु देखिए क्या होता है कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण, ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, कौन सा? जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ अंतर्स भी जान लेते हैं, इसके अंतर्स क्या होते हैं। धातु का क्या होता है? अधिकांश धातुएं
ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो अधिकांश धातुएं होती हैं हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो अधातुएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो सभी धातुएं होती हैं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यानी ग्रेफाइट को छोड़कर जो सभी धातुएं हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, कुछ आलक होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। धातुएं जो होती हैं तन्य होती हैं। क्या होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात उनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं, उनके तार भी क्या होते हैं, खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं जो होती हैं तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो धातुओं के आपस में टकराने पर विशेष प्राप्त होती, क्या, विशेष वी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपको समझ, धातुओं को आपस में टकराने पर क्या होती है, विशेष प्रकार की आवाज़ एक तरीके से आपको प्राप्त होगी, यानी ध्वनि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सुनने को मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अधातुओं के आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। जो अधातुएं होती हैं उसको आपस में टकराने पर क्या होती है, विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। ठीक है, मिश्र धातु की बात करेंगे, लॉयस की बात करेंगे। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रण है उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे, जैसे पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील आदि। ठीक है, चलिए अगला देखिए। विभव की बात करते हैं तो विभव क्या होता है, पोटेंशियल। तो एकांक धन आवेश को अनंत से, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, धन आवेश है। ठीक है, मान लीजिए प्लस कोई हमारा धन आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत का क्षेत्र स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, कोई वैद्युत का क्षेत्र स्थित है। अब इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, तो इस आवेश को अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, ठीक है, इस प्लस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु की, ठीक है, उसी धातु की लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के प्रकार की बात करें तो धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, आपके दो इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोड विभव में देखिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु की लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण और विलयन के मध्य विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्षण और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्षण और विलयन के मध्य स्थापित इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आखिरकार वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो विभिन्न धातुओं की मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, जैसे लिथियम का, पोटेशियम, हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। जो इसका इलेक्ट्रोड विभव है ये आपका दिखाया गया है। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इतना आपको कर लेना है, फिर पुनः नीचे कर लेना है। तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको देख लेना होगा। चलिए अब देखिए लिपोबेरी स्ट्राकैशोमैल मैग्नीज को फेकोनिटले का है। ये आपको क्या है, ये एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र है, आपको इसको याद कर लेना है। लिपोबेरी स्ट्राकैशोमैल मैग्नीज को फेकोनिटेल का है, HgAg प्ले है, गोम है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। देखिए यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है।
ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर चलने पर तत्वों की जो आक्सीकारक क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। और देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो घटती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी तत्व अपने नीचे स्थित सभी तत्वों के उस आयनों को पृथक कर देता है। ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड घटता है और धनात्मक मानक इलेक्ट्रोड बढ़ता है। ठीक है। चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर की क्षण को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है। कॉपर क्या है, सिल्वर से ऊपर स्थित है। अतः कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है। जो कॉपर है सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रिया धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अतः कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर यह धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को विस्थापित कर देती है, जिसके कारण विलयन का रंग जो है नीला हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए हमने बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।